मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी को पीड़ा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी के अधिकारों का हनन हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो न्याय संगत नहीं। फिर भी मुझे मेरे बारे में जो कहा गया, इतना ही कह सकता हूँ कि हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचय होता है। जहाँ तक सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करते हैं, हम जीने की बात करते हैं। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। मैं अगर आपकी बात से सहमत नहीं तो मैं ये तो कह सकता हूँ भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पे किसी को गुलाम बताना, ये मेरे ख्याल से किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूँ, मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गुलाम हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैं शालीन व्यवहार का गुलाम हूं। मैं सभ्यता से बोलने का गुलाम हूं। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता। मेरी किसी बात से खौफ या डर या भय पैदा नहीं होता। मैं सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखता हूं। तो जो एक मानव स्वभाव में जो बातें होती हैं, जिनको आप आमतौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो गुणों की श्रेणी में, हमारे कोई टकराव नहीं। वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और पार्टी में भी सीनियर, जो उम्र में बड़ा होता है पार्टी में भी सीनियर होता है। तो मैं कहीं बीजेपी को स्पेस नहीं देना चाहता। जयपुर की राजनीति में हम सबका मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। राजस्थान की राजनीति में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो कोई ये नहीं समझे कि ये कोई महेश जोशी या प्रताप सिंह खाचरियावास में टकराव है या हम दोनों में कोई झगड़ा हो गया है। शब्द, मैं इस बात को सही मानता हूँ कि मेरे शब्द हमेशा, मैं खुद सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ, सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोलता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस तरह के शब्द कभी नहीं आने चाहिए जिससे मेरे किसी साथी मंत्री की या एमएलए की या किसी नेता की या जनता की या कार्यकर्ता की किसी भी भावना को ठेस पहुंचे। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं मेरी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये मामला इस तरह से टकराव के रूप में नहीं लिया जाए। ये एसीआर की बात है, एसीआर की बात में उन्होंने अपनी बात रखी। ये इश्यू ये नहीं है कि विभाग में काम हो रहे या नहीं हो रहे। ये इसलिए बात शुरू हुई क्योंकि मैं देखता हूं कि कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं, कल जैसे प्रसादी लाल जी को गुस्सा आया, गुस्सा वाजिब था। जब यदि कोई अधिकारी या पुलिस का कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो मिनिस्टर को गुस्सा आएगा, और यदि किसी को गुस्सा ही नहीं आए तो इसका मतलब फिर वो इंसान ही नहीं है। गुस्सा कब आएगा? जब गलत बात होगी, गलत काम होगा तो गुस्सा आएगा। ऐसे में सरकार देश में वोट से चुनी जाती है। ये अधिकारियों का अपमान नहीं है, ये अधिकारियों का सम्मान है। यदि कोई मिनिस्टर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि काम करना आपकी ड्यूटी है, आप काम करेंगे नहीं, सरकार एक्शन लेगी। एक्शन लेना ही सरकार का नाम है। जो सरकार एक्शन ही नहीं ले, उस सरकार का मतलब क्या है? हमारी सरकार एक्शन लेती है। यही कारण है कि हम समय समय पर, हमारे यहाँ एसीडी सबसे अच्छा काम कर रही है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा काम कर रही है, और सब जगह आपने देखा होगा कि लगातार हमारी कार्रवाई भी नजर आती है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि हम जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपस में, हमारे में कोई टकराव नहीं है। पार्टी के मुद्दे पर सब एक है।